कराची में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। बरसते बादलों और तेज हवाओं से निजाम मफलूज। मुआशकोट में दीवार गिरने से 13 अफराद जाँ बहक। तेज हवाओं और बारिश के बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 19 हो गई। 8 जख्मी। माई कराची रोड पेडस्ट्रियन पुल का कुछ हिस्सा गिर गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील अना मेमन का मुआशकोट वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा कि मुआशकोट में दीवार गिरने से कीमती इंसानी जानों का नुकसान हुआ। रेस्क्यू और रिलीफ इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। सफाई सुथराई और निकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हंगामी इक़दाम शुरू कर दिए हैं। वाशिंगटन में अमरीकी फौजी अड्डे पर मुश्तबा ड्रोन्स की परवाज। राइटर्स के मुताबिक मार्को रूबियो और पेंटागन चीफ की रहायशगाह के करीब ड्रोन्स देखे गए। अमरीकी हुकाम ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। और मटियारी में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। 4 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मुसाफिर बस बारिश के बायस फिसलने से उल्टे। DGISPR ने काबुल अस्पताल पर बमबारी का झूठ बेनकाब कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की वजाहत। कहा, काबुल में बमबारी के दौरान सिविलियंस की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। गोला बारूद से धमाके पूरे शहर ने देखे। तालिबान के अक्सर जंगजू वर्दी नहीं सिविलियन लिबास पहनते हैं। तालिबान मुनिशात के आदि अफराद को खुदकुश हमलों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। काबुल में मिलिट्री कैंप एमुनेशन स्टोरेज साइट को टारगेट किया गया। जहां एमुनेशन हो वहां हमला होने के बाद बारूद फटना शुरू हो जाता है। कोई उनसे पूछे, एमुनेशन स्टोरेज में ड्रग अस्पताल क्यों बनाया गया? खारिजी नूर वली, खारिजी बशीर ज़ेब, खारिजी गुल बहादुर अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में अहदाफ को निशाना बनाते हुए बहुत ज्यादा मोहतात हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले ड्रोन अफगान तालिबान को भारत फराहम कर रहा है। पाकिस्तान के अफगान अवाम से कोई लड़ाई नहीं, उन्हें तो खुद दहशतगर्दों ने यरगमाल बना रखा है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक ईद उल फितर के बाद आर्जी तौर पर रोक दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, ईद उल फितर के पेश नज़र सऊदी अरब, कतर, तुर्की की दरख्वास्त पर कार्रवाइयाँ रुकी। जंग बंदी का इत्तलाक 23 से 24 मार्च की दरमियानी शब तक होगा। दहशतगर्दों सोलतकारों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में आर्जी वक्फा होगा। किसी भी सरहद पार हमले, ड्रोन हमले या दहशतगर्दी की सूरत में ऑपरेशन फौरी बहाल होगा। खिलाफ वर्जी पर ऑपरेशन गज़ब लिल हक पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ दोबारा शुरू किया जाएगा। सऊदी अरब का पाक अफगान आर्जी जंगबंदी का खैर मकदम। सऊदी वजारत खारिजा का ईद उल फितर के मौके पर आर्जी जंगबंदी के ऐलान पर इजहार इत्मीनान। इक़दाम ईद उल फितर के मौके पर अमन और इस्तेहकाम के लिए मस्बत पेशरफ्त करार। कतर का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आर्जी जंगबंदी का खैर मकदम। कहा, इक़दाम कशीदगी के खात्मे में मदद फराहम करेगा। आर्जी जंगबंदी मुस्तकिल और पायदार जंगबंदी का रास्ता हमवार करेगी। अली लारीजानी बड़ी शख्सियत, बड़ी कुर्बानी। ईरानी सिक्योरिटी चीफ भी शहीद आयतुल्लाह खामनाई से जा मिले। अली लारीजानी को मशरकी तेहरान में निशाना बनाया गया। ईरानी सिक्योरिटी चीफ बेटी से मिलने गए थे। अली लारीजानी, उनके बेटे मुर्तज़ा लारीजानी, डिप्टी अली बातीनी, कमांडर रजा सुलेमानी की नमाज जनाजा इंकलाब स्क्वायर पर अदा। दारुल हुकूमत तेहरान में लाखों अफराद की ताज़ियती इजलास में शिरकत। बमबारी के बावजूद अली लारीजानी को अलविदा कहने निकल आए। नमाज में शरीक अफराद के मर्ग बर अमरीका के नारे। ईरान की इसराइली हमले में वज़ीर इंटेलिजेंस की शहादत की भी तस्दीक। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान के वज़ीर इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब शहीद हो गए। अली लारीजानी के कातिलों को कीमत चुकाना होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का दो टोक ऐलान। कहा, शोहदा का खून इस्लामी निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाता है। कातिलों को जल्द अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।
अली लारीजानी की शहादत, ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बारिश, पहली बार हाज कासिम बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल, तलबेब पर खरम शहर फोर, कदर, अमाद और खैबर शिकन मिसाइल दाग दिए। इसराइल के बिन गोरियान एयरपोर्ट पर ईरानी मिसाइल हमले से 3 तैयारे तबाह। इसराइली एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक मुतासरा तैयारों में से एक में आग भड़क उठी। तलबेब में क्लस्टर बमों से हमला, मरकजी ट्रेन स्टेशन का प्लेटफार्म और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। मुल्क भर में ट्रेन सर्विस मुअत्तल। पाकिस्तान इनकलाब ने दावा किया कि इसराइल के 100 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। 200 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी का अली लारीजानी की शहादत पर इजहार अफसोस, ईरानी हुकूमत और अवाम से दिली ताज़ियत। कहा, अली लारीजानी की शहादत पर कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा है। सदर मुमलिकत की फौरी जंगबंदी और तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। सिफारती कोशिशों में तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। रूस का अली लारीजानी की शहादत पर सख्त रद्द-ए-अमल। रूसी सदारती महल क्रेमलिन का ईरानी सिक्योरिटी चीफ के कत्ल पर इज़हार अफसोस। पैगाम में कहा, खुद मुख्तार ईरानी क़यादत के कत्ल की मजम्मत करते हैं। ऐसे इक़दामात काबिल मजम्मत हैं जो खुद मुख्तार ममालिक को नुकसान पहुँचाएँ। इसराइल का ईरान में दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर फ़ज़ाई हमला। ईरान कतर की मुश्तरका पारस गैस फील्ड में आग भड़क उठी। कुदरती गैस ज़ख़ीरे के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को फ़ज़ाई हमले में निशाना बनाया। इराक को ईरान से गैस की सप्लाई मुअत्तल। पासदारान इनकलाब के इजरायली हमले पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, सऊदिया, कतर और अमारात में तेल तनसीबात के करीब रहने वाले फौरी इलाका खाली कर दें। मुत्तहिदा अरब अमारात का पारस गैस फील्ड पर हमले पर तशवीश का इजहार। कहा, पारस फील्ड को निशाना बनाना आलमी तवानाई के लिए संगीन खतरा बन सकता है। कतरी वजारत खारिजा की ईरान की गैस तनसीबात पर हमले की शदीद मजम्मत। कहा, तवानाई तनसीबात पर हमले आलमी तवानाई की सलामती और माहौल के लिए खतरा है। फरीकैन एहतियात से काम लें, आलमी कवानीन की पासदारी करें। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर ट्रंप के दावे बेबुनियाद करार। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड का इंकशाफ। सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि जून 2025 को अमरीकी हमलों में ईरान का जौहरी अफसुदगी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। जून के बाद ईरान की जानिब से जौहरी प्रोग्राम की बहाली की कोई कोशिश नहीं देखी गई। ट्रंप ने कहा था कि ईरान जौहरी हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सिफारती महाज पर इन एक्शन। ओमान के सुल्तान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ओमान पर हमलों के दौरान कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। ईद के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म का कुवैत के वली-अहद से भी टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म की एक बार फिर कुवैत पर हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। दोनों रहनुमाओं ने ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद का तबादला किया। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर अहम बैठक। सऊदी दारुलहुकूमत रियाद में अरब और इस्लामी वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास आज होगा। इलाकाई कशीदगी और मुमकिन सफारती हल पर मुशावरत होगी। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुँच गए। इसाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल।